संदीप विश्वकर्मा की दुनिया शब्दों से नहीं, खामोशी से बनी थी। छोटे से शहर की धूल भरी गलियों में उसके सपने तो बड़े थे, पर उसकी जुबान साथ नहीं देती थी। जब भी वो कुछ कहना चाहता, शब्द उसके गले में ही अटक जाते, हकलाहट की एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते। स्कूल में जब भी टीचर कोई सवाल पूछते, संदीप अपनी नजरें झुका लेता। दूसरे बच्चों की हंसी उसके कानों में गूंजती, तीखे तीरों की तरह उसके दिल में चुभती। देखो देखो, अटक गया, वे फुसफुसाते। एक दिन उसने शहर के बड़े मैदान में एक नेता को भाषण देते देखा। हजारों की भीड़ उस एक आवाज पर मंत्रमुग्ध थी। उस आवाज में जादू था, एक ताकत थी जो लोगों को जोड़ रही थी। संदीप ने तय कर लिया, माइनस उसे भी ऐसी ही आवाज बनना है। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करना शुरू किया। हर रोज घंटों तक म मेरा नाम संदीप है, वो खुद से कहता। शब्द लड़खड़ाते टूटते, पर वो हार नहीं मानता। हर गिरते हुए शब्द के साथ उसका इरादा और भी मजबूत होता जाता। उसने एक पुरानी लाइब्रेरी में शरण ली। वहां किताबों की खामोश दुनिया में उसे सुकून मिलता। उसने महान वक्ताओं के बारे में पढ़ा, उनकी कहानियां जानी। उसने सीखा कि आवाज सिर्फ गले से नहीं, दिल से निकलती है। शहर में एक ओपन माइक कार्यक्रम था, जहां कोई भी अपनी बात कह सकता था। संदीप का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसके पैरों ने उसे मंच की ओर बढ़ा दिया। ये उसकी पहली लड़ाई थी, खुद के डर से। उसने माइक पकड़ा, हाथ कांप रहे थे। सामने बैठी भीड़ उसे घूर रही थी। उसने आंखें बंद की और उस नेता को याद किया। उसने अपनी पहली लाइन बोली और शब्द अटक गए। भीड़ में से कुछ लोग हंसे, वही जानी पहचानी हंसी। एक पल के लिए संदीप का दिल डूब गया। उसे लगा वो भाग जाए, पर फिर उसने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। हाँ, मैं हकलाता हूं, उसने कहा, और इस बार शब्द थोड़े साफ निकले। हर शब्द मेरे लिए एक लड़ाई है, पर यही लड़ाई मुझे ताकत देती है। मेरी खामोशी ने मुझे शब्दों की कीमत सिखाई है। उस दिन भीड़ ने तालियां शायद उतनी जोर से नहीं बजाईं, पर वहां मौजूद हर इंसान ने एक ऐसी आवाज सुनी जो दिल से निकली थी। यह संदीप विश्वकर्मा की यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसे वक्ता की कहानी जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उस पहली रात के बाद संदीप रुका नहीं। वो ओपन माइक का एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। उसकी आवाज अब भी लड़खड़ाती थी, पर उसका हौसला नहीं। एक शाम दयालु आंखों वाले एक बुजुर्ग सज्जन उसके पास आए। तुम में हिम्मत है नौजवान, उन्होंने कहा, और उससे भी ज्यादा जरूरी, तुम्हारे पास एक कहानी है। उस व्यक्ति का नाम आनंद शर्मा था, एक रिटायर्ड साहित्य प्रोफेसर। वे चाय पर मिलने लगे। आनंद ने कभी संदीप की हकलाहट को ठीक करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उसे ठहराव की ताकत, एक कहानी की लय सिखाई। तुम्हारे ठहराव खाली जगह नहीं है संदीप, वे कहते। वे वो पल हैं जब दर्शक तुम्हारी बात सुनने के लिए आगे झुकते हैं। संदीप ने आनंद की सलाह को अपने भाषणों में पिरोना शुरू कर दिया। उसने अपनी हकलाहट को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि अपनी अनूठी लय के हिस्से के रूप में मानना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक युवती उसके पास आई। आपके शब्द सच्चे लगे, उसने कहा। धन्यवाद। पहली बार किसी ने उसकी बोली की कमी को पार कर उसके संदेश को सुना था। उसने नोटबुकें भर दी, बोलने के अभ्यास से नहीं, बल्कि अपने विचारों से। उसने अकेलेपन के बारे में लिखा, हंसी की चुभन के बारे में, और उस शांत ताकत के बारे में जो उसे किताबों में मिली थी। अब उसकी जिंदगी सिर्फ बोलना सीखने के बारे में नहीं थी, ये खोजने के बारे में थी कि वो वास्तव में क्या कहना चाहता है। उसकी ख्याति बढ़ने लगी। एक स्थानीय कॉलेज ने उसे अपने छात्रों से बात करने के लिए आमंत्रित किया। सैकड़ों युवा चेहरों के सामने खड़े होकर उसने सफलता या प्रसिद्धि की बात नहीं की, उसने असफलता की बात की। उसने अपनी खामियों को अपनाने की बात की। दुनिया आपके निशान देखना चाहती है, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, क्योंकि हमारी दरारों से ही रोशनी अंदर आती है। उस दिन दर्शकों में एक स्थानीय अखबार का रिपोर्टर भी था। अगली सुबह संदीप की कहानी छपी थी, उसकी तस्वीर के साथ एक छोटा सा कॉलम। वो वक्ता जो हमें सुनना सिखाता है, शीर्षक था। उसका फोन छोटी कंपनियों और सामाजिक समूहों के निमंत्रणों से बजने लगा।
अब तक का सबसे बड़ा निमंत्रण मुंबई की एक बड़ी कॉरपोरेशन से आया। तेज तर्रार सूट पहने अधिकारियों से भरे बोर्डरूम में बोलने का विचार ही उसे डरा रहा था। उसने आनंद को फोन किया। वे सिर्फ लोग हैं संदीप, आनंद की शांत आवाज फोन पर आई। और लोग चाहे कितने भी सफल क्यों न हो, एक सच्ची कहानी के लिए भूखे रहते हैं। कांच और स्टील की उस इमारत में उसे खुद को छोटा महसूस हुआ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने देखा कि कुछ अधिकारी अपनी घड़ियां देख रहे थे। लेकिन फिर उसने धूल भरी गली के उस लड़के की कहानी सुनाई, उस हंसी की जो पत्थरों की तरह लगती थी। कमरे में शांति छा गई। वो कोई उत्पाद बेचने वाला वक्ता नहीं था, वो एक इंसान था जो अपनी आत्मा साझा कर रहा था। जब उसने समाप्त किया तो सीईओ सबसे पहले खड़े होकर ताली बजाने वालों में से थे। उस भाषण का एक वीडियो वायरल हो गया। प्रसिद्धि के साथ एक नई तरह की क्रूरता आई। ऑनलाइन गुमनाम टिप्पणियों में उसकी हकलाहट का इस तरह मजाक उड़ाया गया जिसका उसने सालों से सामना नहीं किया था। एक दिन के लिए पुरानी निराशा लौट आई। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। नफरत भरे शब्द किसी भी तालियों की गड़गड़ाहट से ज्यादा जोर से गूंज रहे थे। लेकिन फिर समर्थन के संदेश आने लगे। देश भर से लोगों ने उसे लिखा, संघर्ष और अपूर्णता की अपनी कहानियां साझा की। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज अब उन लोगों के लिए भी एक आवाज थी। तभी उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फोन आया, राष्ट्रीय इंडिया इंस्पायर सम्मेलन में बोलने का निमंत्रण। ये वही मंच था जिसका उसने सपना देखा था, जिसे उसने इतने साल पहले शहर के चौक में देखा था। डर उसे पंगु बना रहा था। मैं ये नहीं कर सकता आनंद जी, उसने कबूल किया। ये बहुत बड़ा है। आनंद ने बस जवाब दिया, मंच बड़ा नहीं है संदीप, तुम्हारी कहानी बड़ी है। अब जाओ और इसे सुनाओ। मंच के पीछे भीड़ का शोर एक भौतिक शक्ति की तरह था। वो हजारों लोगों की परछाइयां देख सकता था। उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और भीड़ को नहीं, बल्कि धूल भरी गली में एक छोटे लड़के को देखा जो अपनी आंखों में एक खामोश सपना लिए आसमान की ओर देख रहा था। वो ये उसी के लिए कर रहा था। वो उस अकेली शानदार स्पॉटलाइट में चला गया। विशाल हॉल की खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। वो माइक्रोफोन तक पहुंचा, एक गहरी कांपती हुई सांस ली और खामोशी को फैलने दिया, ठीक वैसे ही जैसे आनंद ने उसे सिखाया था। अब वो इससे लड़ नहीं रहा था, वो इसका संचालन कर रहा था। मेरा नाम ससा संदीप विश्वकर्मा है, उसने शुरू किया। वे शब्द जो कभी शर्म का स्रोत थे अब पहचान की घोषणा थे। उसने बड़े सिद्धांतों की बात नहीं की, बल्कि अपनी यात्रा की बात की, खामोशी के दर्द से लेकर एक ऐसी आवाज की ताकत तक जो अपूर्ण थी फिर भी निर्विवाद रूप से उसकी अपनी थी। जब उसने समाप्त किया तो एक गहरी खामोशी ने एक पल के लिए सभागार को जकड़ लिया। फिर तालियां बजने लगीं, एक लहर, फिर एक गगनभेदी गर्जना। हजारों लोग अपने पैरों पर खड़े थे। संदीप ने उन्हें देखा। रोशनी उसके चेहरे पर आंसुओं को चमका रही थी। उसे एक दोष रहित आवाज नहीं मिली थी, उसे कुछ और कीमती मिला था, अपनी आवाज। और ये काफी से ज्यादा थी।